हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। एक पार्ट हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में हम लोग डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, उसका वर्किंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल, नेट सेल, नर्स्ट इक्वेशन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट उसका लास्ट में जो गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन था, वहां तक हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर सके। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स और जेई मेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा जाता है, और ये टॉपिक बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को पसंद भी आता है। तो ऐसा क्या है, हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है बताइए। तो ओम्स लॉ जिसमें डिस्कवर किए थे दैट पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट की भी वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगी एक सर्किट में, ठीक है। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और V बाई I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और किसके साथ इक्वल है, R रेजिस्टेंस। तो हम ओम्स लॉ का डायरेक्टली फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। V बाई I कांस्टेंट और V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसमें R क्या है, रेजिस्टेंस। हम लोग की कहानी ये रेजिस्टेंस से स्टार्ट होती है। हम लोग का ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टॉपिक ये रेजिस्टेंस से स्टार्ट होता है। यहाँ पे नंबर ए लिखते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। जो चीज फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस विच यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई आपकी ओम और ओम, इसका सिंबल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस समझ में आ गया, जिसका यूनिट है ओम, इसको लिखते हैं आर, रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसको हम लोग जी भी बोलते हैं, कोई कोई बुक में इसको सी भी रिप्रेजेंट किया है, जी या सी। कंडक्टेंस जी या सी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाई आर। तो बताइए कंडक्टेंस का फिर यूनिट क्या होगा। कंडक्टेंस का यूनिट इसका रेसिप्रोकल है, यानी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, अच्छा ओम इनवर्स को और एक में चीज लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे तुम, आप लोग के लिए नया, MHO, मो, ठीक है। उल्टा कर दो, MHO, मो। और इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंस। सीमेंस कैपिटल S। तो कंडक्टेंस समझ में आया, कंडक्टेंस क्या है, G क्या है, 1 बाई R, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। नंबर C। कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट R किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर एक रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, एक वायर का किस किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। R डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल इसको हटा दे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जिसमें हमारे पास मान लो बीकर है, उन बीकर में अगर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, वायर से, ठीक है। तो इनका रेजिस्टेंस, जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी तो इसमें रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ बाय एरिया। लेंथ और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक आ गया आपके पास रो। रो का नाम क्या है, रो का नाम क्या है, व्हाट इज रो। रो इज, देखिए यहाँ पे रो क्या है, ये रो इंपॉर्टेंट वर्ड। रो इज resistivity,
या इसका और एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट आप लोग खुद ही निकाल लीजिए। यहाँ पे रो क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, यानी ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया तो आया क्या, ओम मीटर। रो का यूनिट क्या आया, रो का यूनिट आएगा, रो का यूनिट लिख लीजिए ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, किसी में भी ले लीजिए, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो आपका रेजिस्टिविटी तक हुआ बात क्लियर। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी के बाद आपको क्या ध्यान दे देना, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी के बाद रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, वो और एक इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल नंबर डी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल यानी 1/ρ। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है इसका, के की तरह लिखते हैं, इसका नाम है काप्पा। अच्छा नाम क्या है, क्यूट सा नेम काप्पा। या इसका और भी बहुत सारा नाम है, इसका नाम है कंडक्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या इसका और एक नाम लिखिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या होगा, रो का उल्टा, रो का यूनिट क्या था, ओम मीटर, तो काप्पा का यूनिट क्या होगा, यानी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट ई करेंगे हम लोग को, एक रिलेशन निकालेंगे, इसको पहले रब कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज ABCD करके कि आप लोगों को क्या क्या करना है। अब नेक्स्ट हम लोग जो लिखेंगे दैट इज ई, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, देखिए तो रिलेशन बिटवीन के पहले एक छोटी सी बात भूल गए कि ये L/A लेंथ बाई एरिया जो है, जो कौन डिपेंड किया था, रेजिस्टेंस डिपेंड किया था लेंथ और एरिया पर। ये जो रेशियो है L/A, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, G स्टार या C स्टार। इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे हुआ, मीटर बाई मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ गई मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट G स्टार। तो हम लोग को यहाँ पे जो काम करना है, रिलेशन निकालना है G स्टार, G और काप्पा। अब ये तीन जन कौन कौन है बताइए तो। G स्टार है सेल कांस्टेंट, अभी लिखा। G है कंडक्टेंस 1/r, ये क्या है यहाँ लिख देते हैं L/A। G क्या है 1/r और काप्पा क्या है 1/ρ, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे, इनका रिलेशन बहुत इजी है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, R इज इक्वल्स टू ρ L/A। एरिया किस पर, R किस पर डिपेंड करता है, इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इस साइड तो 1/r हो गया, 1/ρ हो गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो A/L हो गया। क्लियर बात हुई। अब यहाँ पे 1/r के मतलब क्या, 1/r इज कंडक्टेंस G, 1/ρ इज काप्पा, और यहाँ पर क्या आया L/A, नीचे L ऊपर A, तो काप्पा बाई L/A का L/A क्या होगा, यानी L/A होता है आपका G स्टार, तो A/L क्या होगा 1/G स्टार। तो ऊपर 1 कर देते हैं, नीचे G स्टार कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा G इंटू G स्टार इज इक्वल्स टू काप्पा। बॉक्स कर दीजिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो क्या रिलेशन आया, पास में भी फिर से लिखते हैं, G इंटू G स्टार इज इक्वल्स टू काप्पा।
दैट इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी. राइट डाउन दिस रिलेशन. ये इक्वेशन आपको बहुत सम्स में आपको काम आएगी, तो ये रिलेशन लिख लीजिए. तो अभी तक बात क्लियर हो रही है आपकी. रेजिस्टेंस से लेके कंडक्टेंस कहाँ आई, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की उल्टी कंडक्टिविटी, और ये रिलेशन कुछ सेल कांस्टेंट के साथ. तो इन सबको आप लोग एक जगह बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट और एक इक्वेशन में जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी क्या लिखेंगे, देखिए हेडिंग लिखिए, मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं कैप एम, लैम्डा कैप एम. मोलर कंडक्टिविटी क्या है एक्चुअली? मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जब हम लोग when conductance is measured, when conductivity is measured, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, is measured for the volume of an electrolyte containing 1 mole of electrolyte. मतलब कुछ ऐसा वॉल्यूम लेंगे हम लोग, कुछ ऐसा वॉल्यूम लेंगे, मान लीजिए ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है, मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है. तो हम इसमें से इतना वॉल्यूम चूज करेंगे, मान लीजिए ये वॉल्यूम चूज किए, तो इस वॉल्यूम में से मैं सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी चेक करूंगी. किसकी कंडक्टिविटी चेक करूंगी? 1 मोल. इसे नाम दे दिया मोलर कंडक्टिविटी. फॉर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें जितना वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी कंडक्टिविटी चेक करने को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स इट्स डिपेंड्स अपॉन मोलारिटी. तो कैप एम डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी फॉर 1 मोल सॉल्यूशन, राइट, फॉर 1 मोल सॉल्यूशन. या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम के लिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है. तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? वॉल्यूम मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. मोलारिटी का एक्सप्रेशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 मोल है मोलारिटी बाय वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम अगर मैं बोल दूं कि आपको 1 लीटर सोल्यूशन फॉर 1 लीटर 1000 ml सोल्यूशन, अगर फिक्स कर दें इसको, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1/L, दैट इज L क्या होगा? 1/V इज इक्वल्स टू 1/1000 ml. तो यहाँ पे मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1/1000. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको थोड़ा और फिर ठीक करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 by C. 1000 by C. 1000 by C क्यों? C is concentration, मोल पर लीटर. ठीक है, अगर इसका ml में मापना है तो ml के लिए इंटू 1000, मतलब डिवाइड 1000, ml के लिए डिवाइड 1000. तो यू विल गेट मोलर कंडक्टिविटी. कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 by C. तो राइट डाउन दिस इक्वेशन, कप्पा इंटू 1000 by C. तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं. कैप एम का इक्वेशन क्या आता है? कैप एम का इक्वेशन आता है आपका कप्पा इंटू 1000 by C. ये C क्या है? कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन. किसमें कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर, और ये ml में करने के लिए. तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट लिख लीजिए.
कप्पा का यूनिट क्या है आपका? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है। और ये है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को अगर हम लोग सीधे से अगर इसमें सेंटीमीटर में कर लीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, तो ऊपर गया तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा आपका यूनिट, क्योंकि लीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब और ऊपर आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स है ही, सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स किस लिए ऊपर जाए, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द यूनिट, और ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो आप लोग ये वाला फटाफट लिखिए, मैं इसका कुछ आपको सम देती हूँ एक तो। अच्छा, फिर ये सम लिखिए, सम है द रेजिस्टेंस of 0.1 molar KCl solution is found to be 200 ohm at 298 Kelvin. Full stop. When the same cell is filled with 0.02 molar NaCl solution, the resistance is 1100 ohm. Calculate लिख लीजिए, कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, सेल कांस्टेंट नंबर ए यानी जी स्टार, बी कैप एम मोलर कंडक्टिविटी किसका, ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन का, मोलर सोल्यूशन NaCl का, ठीक है। और गिवन कप्पा फॉर 0.1 मोलर सोल्यूशन, कप्पा 0.1 मोलर सोल्यूशन का कितना इज 1.29 सीमेंट मीटर इनवर्स। ये लिख लीजिए फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद अभी हम लोग बनाते हैं इसका सम। क्वेश्चन में आपके पास दो सोल्यूशन है, एक तो 0.1 मोलर सोल्यूशन है और एक 0.02 मोलर सोल्यूशन है। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, रेजिस्टेंस है, कप्पा है, कप्पा कहाँ है यहाँ पे 0.1 सोल्यूशन का। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से सेल कांस्टेंट निकालते हैं, तो आंसर सेल कांस्टेंट कप्पा और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन था, G इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा, G इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा। ये इक्वेशन से आप लोग फर्स्ट किसका, इस इक्वेशन का 0.1 मोलर सोल्यूशन का आप लोग निकाल लीजिए सेल कांस्टेंट, जी स्टार निकाल लीजिए, जी स्टार। तो जी स्टार कैसे होगा, तो जी स्टार देखिए क्या होगा, 200 ओम है ना फर्स्ट इक्वेशन का। तो इसका हम लोग अगर लिखेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए ना सम, तो फर्स्ट इक्वेशन का जी यानी 1/r इंटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कप्पा, ठीक है। तो 1/r पहले वाले का r कितना है 200 ओम इज इक्वल्स टू, और 1/200 इंटू सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा। कप्पा कितना है पहले वाले का 1.29, तो जी स्टार कितना आएगा, जी स्टार इज इक्वल्स टू 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 200। तो जी स्टार कितना आएगा देखिए, तो फर्स्ट का जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट आ जाएगा, तो 1.29 इंटू 8, 9 2 18, 1 कैरी, 4 5 2 1 2, 2.58 258 मीटर इनवर्स किसमें था,
मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स आपका जी स्टार, सेल कांस्टेंट आपका आ गया किसके लिए, 0.1 मोलर सोल्यूशन का जी स्टार आ गया सेल कांस्टेंट। अब यही जी स्टार आप सेकेंड सोल्यूशन के लिए यूज कीजिए, सेकेंड सोल्यूशन के लिए यूज कीजिए और उससे कापा, सेकेंड सोल्यूशन का हम लोग पहले कापा निकालेंगे, कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रब कर दिया है, होप आप लोग थोड़ा रिवाइंड करके लिख लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर आपको समझ में आ गया तो ये सम पॉज करके कीजिए तो और अच्छा होगा। क्या करोगे आप, इसका सेल कांस्टेंट निकल गया, ये सेल कांस्टेंट कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन के लिए भी, सेकंड केस के लिए भी। केस 2 कौन सा है, केस 2 आपके पास है 0.02 मोलर सोल्यूशन जो है उसके लिए, 0.02 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। 0.02 मोलर सोल्यूशन के लिए आपका जी स्टार कांस्टेंट है। तो सेकंड सोल्यूशन का आपको क्या करना है, वही जी इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू कापा। तो सेकंड सोल्यूशन का जी यानी 1/r इंटू जी स्टार आपका निकल गया 258 इज इक्वल्स टू कापा। कापा आपका निकल जाएगा। वो रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट सोल्यूशन का देखिए, सेकंड सोल्यूशन का देखिए तो फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन का आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1100 ओम, 1100 ओम। तो 1/1100 इंटू 258 इज इक्वल्स टू कापा ऑफ किसका, कापा किसका आएगा 0.02 मोलर सोल्यूशन का। तो देखिए कापा कितना आएगा, कापा कितना आएगा, तो कापा आपका आएगा 0.235 ऐसे कुछ आ रहा है, 0.235 कापा आ रहा है, 0.235। इसको काट के देखिए 0.235 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज योर कापा फॉर सेकेंड सोल्यूशन। अब ये कापा आप यूज कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो जी स्टार आ गया सेकेंड इक्वेशन में, ये जी स्टार पुट कर दिए तो आपके कापा निकल गई, कंडक्टिविटी निकल गई, सेकेंड सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकल गई। क्योंकि सेकेंड सोल्यूशन का हम लोग को क्या निकालना है, अब सेकेंड सोल्यूशन को हम लोग को फाइनली निकालना है, फाइनली हम लोग को सेकेंड सोल्यूशन का हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड सोल्यूशन को वी हैव टू फाइंड आउट कैप एम। कैप एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई सी, कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कापा कितना आया 0.235, राइट, 0.235 आ गया मेरा कापा इंटू 1000 बाई सी। सी कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ रहा है, इसको करके देखो कितना आता है, कितना सीमेंट मीटर स्क्वायर पर ये आ रहा है। तो आपका आएगा 0.235 डिवाइडेड बाई 20, राइट। अगर इसको करेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो 0.1, 1 1 4 1 1 4 नहीं 14, 7 जा फिर 1 का 5, यानी आपका आएगा आंसर देखिए आपका आ रहा है 0.01175 सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी आप लोग अगर पावर में लगाओगे इसका आंसर तो पावर का हो जाएगा 1.175 इंटू कितना किसका है 1 2 बस 3, तो इंटू 10 to the power -2 सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज योर आंसर, कैप एम फॉर द सेकंड इक्वेशन, कैप एम फॉर सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे कर करके आप लोग को ये सम्स बनानी है, ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ये जो कैप एम है इससे रिलेटेड बहुत सारा सम्स आएगा। तो आज की क्लास आप लोग यहीं तक ही कीजिए, कैप एम तक, और इसके रिलेटेड कुछ सम्स कीजिए, कम से कम नहीं तो आप लोग 8 to 10 सम्स कीजिए इनके, तब जाके ये वाला क्लियर होगा इक्वेशंस। और इनको करने के बाद, इतने सम्स करने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग कैपएम से कोलरश लॉ पढ़ेंगे और कैपएम का कुछ ग्राफ पढ़ेंगे कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Obviously like this video if you are really enjoying and you are studying with this video, share with your friends, and most thank you for watching this video.